हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में इंडिया का टैक्स कलेक्शन 15 सितंबर तक यानी कि आधा साल गुजर गया। 22.5% ड्रॉप आ गया। इसके अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप है। 3,27,000 करोड़ की जगह पे सिर्फ 2,53,000 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। इसमें सारे एडवांस टैक्सेस जो 15 सितंबर की किश्त में आने थे वो भी आ गए हैं। ये छोटा मोटा सा बदलाव हो सकता है 1-2% का आगे पीछे करके, लेकिन यहां पर ये जो गिरावट है टैक्स के अंदर ये चौंकाने वाली है, क्योंकि इस किस्म की गिरावट दरअसल पिछले 73 सालों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले 3 महीने में कलेक्शन था, अप्रैल से जून का जो पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर का था, वो तो अपने आप में चौंकाने वाला था, ये बिल्कुल डाउन था। लेकिन अब इसमें जो कलेक्शन में कमी आई है 22.5% की, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। यहां पर यह कहना उचित होगा कि अब 31 मार्च तक सिर्फ 2 तिमाही बाकी हैं सॉरी। उसमें आप समझ सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 20% के आसपास की गिरावट तो 100% मिलेगी। 20-22 लाख करोड़ का टारगेट था और 20 लाख इसमें अगर हम 20-22% की कमी को अगर ले लेते हैं तो 4 से 5 लाख करोड़ की गिरावट होगी। मेरे हिसाब से ये गिरावट उससे ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं इस बार ये गिरावट ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास टोटल आ सकती है। 1/4 तो कहीं गई नहीं। अगर ये गिरावट नहीं होती थी तो पहले गवर्नमेंट का जो टारगेट 8 लाख करोड़ की बोरिंग का था वो बढ़ के अब 12 लाख करोड़ ना होता। और अब जैसे कि मैंने एक और खबर दी थी कि 8% तक जाएगा डेफिसिट, यानी कि 16 लाख करोड़ का आपका बोरिंग हो जाएगा। अभी 16 लाख करोड़ की जो बोरिंग का जो टारगेट अभी जो नया आया है, जिसे अब कुछ सरकार के नुमाइंदे भी नाम ना लेने की शर्त पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल जो हमारे पास जो टैक्स आएगा वो 22 लाख करोड़ की जगह 14 लाख करोड़ आएगा। इसका मतलब ये 1/3 33% की 35% की गिरावट है, जो मेरे अनुमान जो 25 और जो 35% के बीच की गिरावट है उसके बीच में ही आएगा। ये गिरावट दरअसल मैंने जैसे कहा कि 73 सालों में सबसे बुरी गिरावट है और इसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। और किसकी वजह से, ये आप जानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत लॉकडाउन की वजह से, और ऐसे डिसीजन जो रात को 8 बजे सुनाए जाते हैं हमको टेलीविजन पे आके और 12 बजे लागू कर दिए जाते हैं, ये उनकी वजह से है। चाहे वो नोटबंदी था, चाहे 12 बजे रात को जीएसटी लागू किया गया, या अब 12 बजे रात को लॉकडाउन लागू किया, 8 बजे आके सुना दिया गया फैसला। जब व्यवस्थाएं ऐसे फैसले करती हैं तो फिर ये समझ लीजिए देश के अंदर तरक्की नाम की चीज आ नहीं सकती है। और पिछले 4-5 सालों में 2016 के बाद तो हम लगातार गिरावट देखते आ रहे हैं। आप मेक इन इंडिया बनाइए, स्टैंड अप इंडिया बनाइए, सेटअप इंडिया बनाइए, स्किल इंडिया बनाइए, अब आत्मनिर्भर भारत बनाइए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये गिरावट शुरू हो गई एक बार को तो फिर ये वापस आने वाली नहीं है, ये जान लीजिए। और ये टैक्स कलेक्शन इस बात का सबूत है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं, इकोनॉमी को नापना हो तो सिर्फ एक ही पैमाना है, या 2 पैमाने से आप कह सकते हैं कि आपका एक्सपोर्ट कितना था और कितना बढ़ गया, कितना घट गया। 6 सालों में $320 बिलियन का $320 बिलियन वहीं का वहीं अटका हुआ है। और टैक्स कलेक्शन कितना है, तो पिछले साल ही टैक्स कलेक्शन हिस्टोरिकली लो हो गए थे मार्च 20 तक, और अब इसके बाद और गिरावट आ रही है इसमें। हम दरअसल 2014 से भी नीचे चले जाएंगे टैक्स कलेक्शन के अंदर इस साल। यही हकीकत है नए इंडिया की, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की। शुक्रिया आपका।
फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।